आज है हमारे स्किल टू लर्न का 60 डेज में से पहला दिन। ये प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करने वाले थे बेसिकली। तो आज इसका पहला दिन है। इसमें हम कुछ नई नई चीज़ें सीखेंगे जिससे आप इजीली ये सीख पाओगे कि अपनी स्किल को मोनेटाइज कैसे करना है कि आपकी एक अच्छी अर्निंग क्रिएट हो सके। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्किल के साथ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज से आपको स्टार्ट करना है। आज आपका डे 1 है। ठीक है, आप ये नोटिस करिएगा कि आज डे 1 है और इसके साथ ही जब डे 60 रहेगा तो आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में। ठीक है, आपकी एक पॉजिटिव एनर्जी में उस एंड इसके साथ आपकी स्किल्स में एक मतलब एक अलग ही तरह के चेंजेस नजर आएंगे। उसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्किल के साथ एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करने वाले हैं। पर डे हमारा एक सेशन रहा करेगा नॉर्मल, उसके अकॉर्डिंग आप जैसे चीजें गो थ्रू करोगे उस दिन वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, स्किल टू अर्न बेसिकली ये डिपेंड करता है आपकी स्किल पे कि आप उसे किस तरह से मोनेटाइज करोगे। ठीक है, एक्शन एक्शन मतलब हमने कोई भी कोर्स सीख लिया और प्रॉपर हमने सीख लिया, सब कुछ हमें उसके बारे में पता हो गया, लेकिन आप कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो कि आपको क्या करना है अब उस कोर्स को सीखने के बाद। ठीक है, तो वो वेस्ट गया आपका। ठीक है, इसके साथ ही आप देखिए डिसिप्लिन। अगर आपने उस कोर्स को सीख लिया और डिसिप्लिन नहीं था, मतलब जो चीजें उसमें बताई गई थी आपने उसको प्रैक्टिकल मोड में नहीं किया और कहीं ना कहीं तो वो आपका डिसिप्लिन में भी रॉन्ग चला गया। ठीक है, कंसिस्टेंसी, आपने वो कोर्स किया बट बीच में गैप कर करके कोर्स किया तो एक मोटिवेशन खत्म हो जाता है कोर्स का, तो वो कंसिस्टेंसी भी एंड हो गई। तो इस तरीके से आपने कोर्स कर तो लिया, बाकी वो कोई वैल्यूएबल नहीं था। ठीक है, कोई भी स्किल डिपेंड करती है एक्शन प्लस डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी में। ठीक है, आपको कोर्स सीखना है, आप एक्शन करो। ठीक है, आप एक डिसाइड करो कि आप कैसे कैसे कोर्स सीखोगे, उसका रोड मैप प्रॉपर क्या रहेगा। ठीक है, इसके बाद डिसिप्लिन होना चाहिए। आपने जो भी टास्क अपने आप को दिया है वो पूरा करना है आपको डिसिप्लिन के साथ। ठीक है, कंसिस्टेंसी, आप जो भी स्किल सीख रहे हो आप डेली सीखो, क्योंकि आपको पता है कि आप उस स्किल से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि आपने जो सीखा है उससे आप एक अर्निंग जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले एक्शन, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप किसी भी चीज को जब बार बार करते हो ना तो आप उसमें मास्टरी कर लेते हो, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो अर्निंग है वो ऑटोमेटिक एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाती है। तो सबसे पहले आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स लेना है। ठीक है, कोर्स आपको चूज करना है अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे डिसिप्लिन के साथ जो भी उसके टास्क वगैरह है, प्रैक्टिकल वगैरह करने हैं। कंसिस्टेंसी, उस कोर्स को या फिर उस स्किल को आपको टाइम देना है। ठीक है, देखिए, चूज योर ओन टॉपिक। आप किसी की मत सुनिए, अपने अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चूज करिए। ठीक है, कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चीज करना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। ठीक है, अभी यहाँ पर हम 60 डे वर्क करने वाले हैं चीजों पे। तो आज फर्स्ट डे है, आपका जो भी टॉपिक है आप वो चूज कर लीजिए। इसके साथ ही ये एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। मैंने ड्यूरेशन क्यों दिया है 60 डेज, क्योंकि अभी आपने अपने आप को एक ड्यूरेशन दे दिया, एक टाइम दे दिया कि 60 डेज में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉकनेस क्रिएट हो गया। सपोज दैट जितने भी स्टूडेंट होते हैं मोस्टली उसमें से 60 to 70% स्टूडेंट एग्जाम के पहले पहले दिन पूरा पढ़ लेते हैं। वो साल भर नहीं पढ़ते, लेकिन एग्जाम के 1-2 दिन पहले उनको पूरा सिलेबस याद हो जाता है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 2 दिन बाद एग्जाम है। ठीक है, तो ये इन सारी चीजों का इफेक्ट होता है। इसलिए कोई भी काम करो आप एक लिमिटेशन में लिमिट लगा के करो, जैसे मैंने यहाँ 60 डेज में क्लोज कर दिया है।
ठीक है, अब बात करते हैं टॉपिक या स्किल की। टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है तो आप कैनवा डिजाइनिंग, फोटोशॉप, जो भी आपको सीखना है, कोर्सेज वगैरह, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अभी कई लोगों का पैशन होता है टीचिंग, कोचिंग पढ़ाते हैं अगर आप, तो आप उसमें कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोगों का कुछ हटके होता है बिल्कुल, मेकअप, कुकिंग और फ्रीलांसिंग, यूट्यूब, जितनी भी स्किल्स मार्केट में चल रही हैं आज आप उनको गो थ्रू करो। एक लिस्ट बनाओ सबसे पहले, और उस लिस्ट में से आप चेक करो कि आपको कौन सी चीजें पसंद है, ठीक है। वो कहते हैं ना, जो चीजें करने में मजा आए वही आपका टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो आज डे 1 है। डे 6 जो जब डे 60 होगा तो हम देखेंगे कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आज आपको चूज कर लेना है डे 1 में, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले कोई भी स्किल अपने आप में यूज करने से पहले एक माइंडसेट बिल्ड करो। ऐसा नहीं आपने सोच लिया कि नहीं आपको क्या करना है, वीडियो एडिटिंग सीखना है या वीडियो एडिटर बनना है। अब आपको वीडियो एडिटिंग पसंद ही नहीं है तो आप कैसे कर लोगे? तो एक माइंडसेट ज्यादा मैटर करता है इस चीज के पीछे, कि एक माइंडसेट बनाओ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कितने लोगों को वीडियो एडिटिंग करना पसंद नहीं होता, बहुत बोरिंग टाइप का लगता है, ठीक है। कितने लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं पसंद होती है, कितने लोगों को टीचिंग करना पसंद नहीं होता है क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है। तो ऐसी चीजों को मत चूज करो जिसमें आप अपना माइंडसेट ना बना पाओ, ठीक है। और सबसे पहले तो ये बात है कि खुद पर यकीन रखो। अगर खुद पे यकीन नहीं होगा ना तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि जैसे अपनी सोसाइटी है, कुछ लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपने ऊपर बिलीव करना है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। इन्फ्लुएंसर जो आज इतने सारे आ गए हैं, जब 2017 और 18 में ये लोग वीडियोस बनाते थे तो लोग इनको कुछ भी बोलते थे। आज यही इतना अच्छा इनका करियर हो गया है कि लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम भी वो चीज अचीव कर लें जो उन लोगों ने अचीव किया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप पे यकीन रखो, प्रॉपर बिलीव इन योर सेल्फ। कंपेयर करना बंद कर दो। जो चीजें दूसरे के पास हैं वो आपके पास हैं या नहीं, ये चीज कंपेयर करना बंद कर दो। क्योंकि जब आप कंपैरिजन बंद कर दोगे ना तो ये चीज आप खुद में मोटिवेट रहोगे कि नहीं, आई एम द बेस्ट। क्योंकि अगर आप कंपेयर करते रहोगे तो आप डिमोटिवेशन में ज्यादा चले जाओगे, ठीक है। तो वो कंपैरिजन बंद कर दो। अभी 60 डे का है हम लोगों का, ट्राई करो कम से कम 2 घंटे जरूर दो। 1 घंटा आप जो चीज करने वाले हो, कोई भी स्किल सीखने वाले हो, कुछ भी सेट करने वाले हो उसके लिए, और 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए प्रॉपर, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले कोई भी चीज स्टार्ट करने के लिए ना उसमें एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी अगर मान लो कितने लोग होंगे जो यहाँ डिजिटल एजेंसी स्टार्ट करना चाहते होंगे, क्योंकि आजकल जो AI है बहुत ज्यादा हुआ है, बिजनेस से रिलेटेड एजेंसीज ओपन करना। तो ऐसा नहीं है कि आप उसमें एक्सपर्ट रहो, आप स्टार्ट करो, धीरे धीरे चेंजेस इंप्रूवमेंट होगा और आप इजिली ग्रो कर पाओगे, ठीक है। बस पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए और लर्निंग होना चाहिए। अपनी जो आप आसपास का एनवायरनमेंट है वो लर्निंग मोड पे रखो, ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव लोगों से मिलो और पॉजिटिव माइंडसेट रखो। आगे देखते हैं। अभी डे 1 है तो आज का टास्क सबसे पहले, ठीक है। जो भी टास्क है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। सबसे पहले जितनी भी चीजें मार्केट में चल रही हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बना लो, जैसे मैंने पहले आपको बोला था। लिस्ट बनाने के बाद स्किल और टॉपिक, उस चीज मतलब जो भी टॉपिक है उस चीज के अंदर क्या चीज मतलब कौन सी स्किल आएगी, कौन सा टॉपिक आएगा, वो सारा नोट डाउन करो, ठीक है। फिर आप ये एक गोल सेट करो 60 डे में कि आपको कहां से कहां तक पहुंचना है, ठीक है। सपोज दैट कि अगर किसी को AI टेक्नोलॉजी या फिर चैटबॉट बनाना सीखना है, ठीक है, न्यू चीज है, अभी बहुत ज्यादा बूम में है लेकिन न्यू चीज है, तो अभी आप मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि आप डिसाइड करो कि आपको चैटबॉट बनाना सीखना है। सबसे पहले आप मार्केट में जाके सर्च करो, इंटरनेट पे सर्च करने के कई सारे हैं, आप ChatGPT या फिर जेमिनाई, इंटरनेट किसी का भी यूज कर सकते हो, कि इन ChatGPT में जाइए और उसके अकॉर्डिंग चैटबॉट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन करिए, पूछिए कि कैसे ग्रो कर सकते हैं, सारी चीजें करके उसके बेसिस पे एक लिस्ट बनाइए कि हाँ ये सारी चीजों पे इसका चैटबॉट हो सकता है। फिर उससे अर्निंग के तरीके, मतलब जो चैटबॉट है उससे आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, ये सारा कुछ करने के बाद फिर आपको एक यहाँ गोल सेट करना है कि आपको चैटबॉट बनाना सीखना है, ठीक है।
अब क्यों सीखना है, मैंने चैटबॉट का बोला कि क्यों सीखना है। जब भी आप कोई काम करते हो तो उसका वाई क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वाई क्लियर नहीं होगा ना तो क्या होगा, एक डिमोटिवेशन बार बार आएगा कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ। आप खुद से ही क्वेश्चन करोगे कि आप ये काम क्यों कर रहे हो। तो सबसे पहले आप वाई क्लियर कर लो। जैसे मैंने चैटबॉट का बोला, चैटबॉट का मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरे माइंडसेट में है, जब मेरे से बहुत सारे क्लाइंट्स मिलते हैं तो उनको ये रहता है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए एक चैटबॉट बनवाना है। तो मेरे माइंड में यही चल रहा है कि अभी मुझे चैटबॉट बनाना सीखना है, सारी चीजों को गो थ्रू करना है, ठीक है। तो ये चीज अपना वाई जरूर क्लियर रखो। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, अभी क्या है, आज डे 1 है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर आप कंसिस्टेंसी मैटर करती है हर चीज में, डे 60 तक जाने के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेने पड़ेंगे, और वो हर एक स्टेप आपकी जो प्रोग्रेस रहेगी ना उसमें काउंट होगा। और धीरे धीरे करके इस तरीके से आप कुछ इतने ज्यादा चेंजेस हो जाएंगे आप में कि आपको खुद नहीं पता चलेगा ये आपने कैसे कर लिया, ठीक है। तो छोटे छोटे जो भी स्टेप्स हैं, जैसे कि आज मैंने बताया कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है कि मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बेसिस पे सेकंड पॉइंट क्या बताया कि आपको ये देखना है कि आप किस में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। उसके बेसिस पे आप अपना वाई क्लियर करना है कि आखिर आपको वो स्किल या वो चीज या फिर वो काम क्यों चुन रहा है, ठीक है, जिससे आप इजिली ग्रो कर पाओ। तो इस तरीके से आप ये छोटे छोटे स्टेप हम लोग डेली डिस्कस करते हुए चलेंगे 60 डेज तक। नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए, अभी कंसिस्टेंसी का मैं एक बहुत अच्छी स्टोरी आप लोग के साथ बताने वाली हूँ। बेसिकली मैं आपको बताने वाली हूँ कि कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पास एक स्टोरी है। लाइक मेरी एक स्टूडेंट थी, उनको कैनवा सीखना था। मैंने उनको पूरा कैनवा सिखाया, 2023 की बात है। लेकिन कैनवा सीख जाने के बाद उन्होंने अपने आप को स्टॉप नहीं किया, रोका नहीं किसी भी चीज से। वो क्या करती थी, डेली एक स्टेटस बना के, नॉर्मल लाइक प्रमोशनल स्टेटस जो होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो बना के अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाती थी, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने उनसे पूछा कि ये आप कैसे बनाते हो ये सारी चीजें। तो फिर उन्होंने डिस्कस किया कॉल में डिस्कस करने के बाद जो सामने वाला पर्सन था उसने बोला कि हाँ, मेरे पास एक है जो कि मतलब पार्लर वगैरह होते हैं ना, ब्यूटी पार्लर और फैशन से रिलेटेड, तो उनको ना पोस्टर वगैरह और रील्स वगैरह की नीड रहती है। तो उसके बेसिस पे उस स्टूडेंट ने फिर उनसे बात किया जिनका फैशन से रिलेटेड या पार्लर से रिलेटेड काम था। उसके बेसिस पे फिर उनकी डील क्लोज हुई। 7,000 से लेकर 10,000 के अराउंड पे उनकी डील क्लोज हो गई। तो इस तरीके से अगर वो सिर्फ कैनवा सीख लेती तो, और सीखने के बाद वो कुछ नहीं करती, जस्ट नॉर्मल अपना काम करती बेसिकली, तो उनको ये ऑफर नहीं मिलता जो उनको ये ऑफर मिला 7 to 10,000 के अराउंड, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट उनके पास, मतलब जिन्होंने कनेक्ट किया है वो उनके रिलेशन में थे, ठीक। तो इस तरीके से चीजें वर्क करती हैं कि, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सीखना है, क्योंकि लर्निंग ही कंसीडर करेगी कहीं ना कहीं आपकी अर्निंग को। क्योंकि जब आप अच्छे से लर्न करोगे, प्रॉपर चीजों को सीखोगे, तभी जाके एक अच्छा सा कुछ आप एक अर्निंग जनरेट कर पाओगे। क्योंकि देखिए सारी चीजें डिजिटल हो रही हैं कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं आप भी कुछ एक ऐसा ऑनलाइन सेटअप कर ही सकते हो। तो सबसे पहले आप ये यकीन रखिए, एक पॉजिटिव वाइब होती है जो सबके अंदर होती है, कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना है, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, ठीक है। पॉजिटिव रहिए चीजों को लेके और लर्निंग करते रहिए प्रॉपर। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने की हम चीज आपको बताते हैं कि 1 मिनट वीडियो चैलेंज, ये क्या चीज है वो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये आप नॉर्मल आज का टास्क समझ सकते हैं अपने लिए भी। तो इसमें आपको क्या करना है, अपना नाम और आपने जो टॉपिक चूज किया है और किस बेसिस पे चूज किया है उसका एक पूरा गोल, इसका आपको समथिंग 1 मिनट का वीडियो बनाना है, ठीक है। ये वीडियो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हो, मुझे पर्सनल में शेयर कर सकते हो, या फिर आप अपने स्टेटस में लगा सकते हो। हम लोग एक कम्युनिटी भी बना रहे हैं, उस कम्युनिटी में सारे लोग ऐड रहेंगे, तो इजिली आप वहां भी जो भी आपको पूछना हो आप वहां भी कनेक्ट होके हमसे डायरेक्ट पोस्ट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा इंस्टाग्राम है,
आप वहां भी हमें टैग कर सकते हो। लेकिन अभी आप पूछोगे कि इसका बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम कोई भी चीज कर रहे होते हैं ना एज अ टीम के साथ, तो प्रॉपर ये रहता है कि हाँ सबने किया मेरा नहीं हुआ, तो पर्टिकुलर आपको ये वीडियो चैलेंज लेना है खुद में। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में रहेगा कि हाँ मेरा ये टॉपिक है और मैंने ये गोल सेट किया है और मेरा ये वाला कोर्स चल रहा है। और इसके साथ ये भी होगा कि हमें भी एक नॉलेज में रहेगा कि हाँ आपको ये ऐसे ऐसे करके गाइड करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आप अगर चाहो तो आप हमसे पर्सनल में भी कांटेक्ट कर सकते हो इजीली कि कैसे क्या चूज करना चाहिए, कौन सा और क्या मार्केट में चल रहा है, तो हम वो भी आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, उसका कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आपका 1 मिनट का वीडियो चैलेंज है। तो इजिली आप हमें इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हो जहां जैसे चाहो। लेकिन अगर आपको कहीं भी शेयर नहीं करना है, ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो अपनी वीडियोस वगैरह कहीं भी शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप बाय फेस बना रहे हो तो वो आप बनाइए, अपने पास रखिए, लेकिन बनाइए जरूर। उससे क्या होता है कि जब हम कुछ चीज बोलते हैं ना बार बार, या फिर आईने में देख के बोलते हैं या फिर मोबाइल में रिकॉर्ड करके बोलते हैं, तो अपने अंदर ना एक कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता है, ठीक है। वीडियो जरूर बनाइए, भले अपने लिए बनाइए, ठीक है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो वीडियो शेयर करना चाहते होंगे बट फेस के साथ शेयर नहीं करना चाहते होंगे, तो आप एक काम कर सकते हो, आप पेन कॉपी लीजिए, उसमें अपना नाम लिखिए, अपना टॉपिक लिखिए, अपना गोल लिखिए और फिर वो हमारे साथ शेयर करिए, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपको सारी चीजें क्लियर होंगी कि मैंने ये टॉपिक लिया है या ये गोल लिया है। ये सिर्फ डे 1 के लिए है, ऐसे कई सारे टास्क हम ये 60 डेज में करेंगे जिससे आपके अंदर बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो पाएगी। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव मॉर्निंग वाइज, सॉरी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकती है और शायद आप ये पहले नहीं करते हो या फिर आपको इसके बारे में पता हो, ठीक है। पॉजिटिव मॉर्निंग वाइब्स, ये क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में जब हमारी मॉर्निंग होती है इजली, तो एक पॉजिटिव मतलब माइंडसेट होता है हमारा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या करना है, पॉजिटिव ही सोचना है। पहली बात, आपके पास क्या पॉजिटिव है कि आपको एक नया दिन मिला, ठीक है। नया दिन मतलब कि ये दुनिया एक ऐसी चीज है कि सांसें जब तक चल रही हैं तब तक आप जिंदा हो, ठीक है। तो आपको एक नया दिन मिला, इसके लिए आपको सबसे पहले थैंकफुल होना है, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने जो सारे टास्क डिसाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करना है, ठीक है। कोई आज आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो ना, तो सिर्फ उसके लिए दुआ मत मांगो, सिर्फ उसके लिए मतलब सोचो मत, सोचते मत रहो, प्लान को एग्जीक्यूट करना सीखो, उसके बाद काम करना सीखो। ये मत सोचो कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो इंसान अभी आप लोगों ने देखा होगा, इतने ज्यादा स्टार्टअप्स हो रहे हैं, छोटे छोटे लाइक 14-18 ईयर्स के जो आज के स्टूडेंट्स हैं वो इतना अच्छा कर रहे हैं ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और मार्केटिंग वगैरह फील्ड में। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना माइंडसेट बनाओ और प्रॉपर पॉजिटिव मूड के साथ आप इजीली स्टार्ट करो अपना एक दिन, और उस दिन को अलाइन करो 60 डे का जो भी आपने एक गोल सेटअप किया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। हर दिन हमारा ये 20 मिनट्स या 22 मिनट्स का समथिंग का ये सेशन रहेगा डेली 60 डेज तक। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो 60 डे के गोल रहेगा, पूरा रोड मैप आपको, ठीक है, कि आप कैसे प्लान कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका काम है कि आप क्या करो, टॉपिक डिसाइड कर लो और वीडियो क्रिएट करके हमें सेंड करो, या फिर आप इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है इस चीज को लेके तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो।